ये सारी सृष्टि उन्हीं के चलायमान है और मैं उनका ही सेवक हूँ जो तुम्हारे खर दूषण को भी मारा है और बाली को भी मारा है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। और यहाँ वन में आपने फल तो खाए, लेकिन वृक्षों को क्यों तोड़ा? देखिए, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, मैं बानर हूँ, मेरा स्वभाव है इस डाली पर उस डाली पर जाना। अगर वजन के कारण अगर डाली टूट गई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर निशाचरों का वध क्यों किया? निशाचरों का तो जिन मुहि मारे ते मैं मारो। अगर कोई मुझे मारेगा और मैं खड़ा खड़ा पिटता रहूंगा, ऐसा संभव है, तो जिन मुहि मारे ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। अगर तुम्हारा पुत्र ब्रह्म शक्ति का प्रहार ना करता तो वो भी मारा जाता। इसलिए समझा रहा हूं, तुम माता जानकी को अपने आगे करो, हाथ जोड़ो और मेरे आराध्य के सामने शरणागत हो जाओ, उनसे दया की भीख मांगो, क्योंकि तुम्हारा ये जो कुल है उत्तम कुल पुलस्त मुनिनाती, क्योंकि तुम्हारा कुल बड़ा ही पवित्र है। अपने कुल को क्यों ला जा रहे हो? इसलिए प्रभु के शरणागत हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम कुटुंब सहित मार दिए जाओगे। हनुमान, यदि हम आपके श्री राम के शरणागत हो भी जाएं, तो क्या वो हमारी इस भूल को क्षमा कर देंगे? क्यों नहीं, वो दीन बंधु दीनानाथ है। ये आपको विश्वास है? विश्वास है, लेकिन आप एक बार चलिए तो सही। ये मेरा अटल विश्वास है कि प्रभु आपको छोड़ देंगे। देखिए, कहते हैं कि राख न सकई राम कर द्रोही। राम का द्रोही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं रखते हैं। आपने देखा कि जयंत ने सीता चरण चोंच हति भागा, केवल चरणों में चोंच मार करके भाग गया था। तो वो तीनों जगह पहुंचा, पिता के यहाँ, ब्रह्मा के यहाँ, विष्णु के यहाँ, लेकिन किसी ने शरण में नहीं लिया। तब नारद ने उनको समझाया और कहा कि जाओ उन्हीं के शरण में पहुंचो। और जब उनके शरण में गए, केवल चोंच मारी थी और उनके शरण में जाने के बाद भी उनको दंड मिला। एक नयन कर तजा भवानी, और मैंने तो संपूर्ण सीता का हरण कर लिया है। फिर अगर मैंने सीता का हरण कर लिया है तो मुझे कैसे क्षमा कर सकते हैं वो? सिद्धांत ये भी कहता है, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशय तबहि। जब ये जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख चली जाती है, लेकिन जयंत का उद्धार तभी हुआ जब वो परमात्मा के शरणागत हो गया, नहीं सारे ब्रह्मांड में घूमा। इसलिए तुम जहां घूम लो, अगर परमात्मा के शरण में चले जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण है। उद्धार तो अलग बात है। बात यह है कि उद्धार तो किसी ना किसी का होना ही है। जब वहां पहुंचना है तो उद्धार होना तो तुम्हारा उद्धार परमात्मा के हाथों ही है। उद्धार बात अलग है, देखो दंड बात अलग है। अगर हमको दंड दिया जाएगा तभी तो उद्धार होगा, तो दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर हम पहुंच जाएं, भगवान राम के, तुम्हारे प्रभु के शरण में भी पहुंच जाएं, तो क्या प्रभु हमको क्षमा कर देंगे? ये हमारी बात। क्षमा कर देंगे, ये मैं कह रहा हूं। तो हम बता तो रहे हैं, जब उसको जयंत को केवल चोंच मारने मात्र से उनको दंड दिया गया और उनका दंड रोक लेते, उनको दंड नहीं देते, तब हम समझते कि भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं। देखिए, जयंत अज्ञानी था, तुम अज्ञानी नहीं हो। और जयंत एक पक्षी का रूप धारण करके गए थे, तुम तो पंडित ज्ञानी हो। और ज्ञानी के द्वारा अगर उस सिद्धांत में आएंगे तो सीता का तुमने ऐसे साधारण हरण थोड़ा किया है, अपना मोक्ष प्रदान करने के लिए सीता का हरण किया आपने, इसलिए तुम्हारा मोक्ष होगा। परमात्मा की शरण में जाओ। वो कालखंड की बात अलग है। आप कहते हैं कि वो पक्षी था, तो अगर वो पक्षी था तो मैं भी राक्षस हूं। पाप कर मूल, मैं पाप का मूल हूं। अगर मैं पाप का मूल हूं, मुझे भक्ति और ये गौ, ब्राह्मण, धेनु
इनसे कोई मतलब नहीं रहता है, ये हमारे दुश्मन हैं। तुमने अभी पाप ही तो नहीं किया है। एक पाप गिनाइए हमें अपना, अगर पाप की बात करें जो। पाप क्या नहीं किया बताइए, प्रमाणित करिएगा फिर। तो फिर क्यों कहा गया हमको पाप कर मूल? क्योंकि तुम उस प्रवृत्ति में हो, लेकिन जानते हुए भी अज्ञानी बन रहे हो। तो राक्षस धर्म है हमारा। राक्षस धर्म नहीं होता है, यही तो गलत बात है। राक्षस धर्म होता है, व्यक्ति कार्य से राक्षस होता, धर्म से राक्षस नहीं होता। परदारा बमर्ष पराक्यार्थे लोलुपा स्वाध्यायी त्र्यंबकम भक्ति राक्षस धर्म उच्चति। ये राक्षस का धर्म होता है। क्या धर्म होता है? राक्षस धर्म नहीं होता। राक्षस का धर्म हो सकता है, लेकिन राक्षस धर्म नहीं होता है। राक्षस का धर्म होता है। हाँ, ये इस मूल पर यही आई बात हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे राक्षस। आपने पहले यही कहा कि राक्षस का धर्म है। राक्षस का धर्म। हाँ, ये बताइए। बात सत्य जो सही है वो सही है। यही है। जो बात सही है वो सही है। तो अपने निज कर्मों को छोड़ दिए। अयम निजः परवेद गणना लोक चेतान सामपि उदार चरता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। इस पृथ्वी की रक्षा होगी, तुम परमात्मा के शरण में चले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है। मैं बार बार, मेरा मूल बिंदु यही है। परमात्मा की शरण में जाने का समय अलग होता है। हमने तो अपना कर्तव्य किया है। परमात्मा की शरण में जाने के लिए पहले सीढ़ियां चढ़नी होती है। कौन सी सीढ़ी? पहली होती है भक्ति। तो आपने भक्ति किया है, साधना भी की, आपने वो सीढ़ी चढ़ चुके हो। भक्ति तो हमसे हो ही नहीं सकती। नहीं, आपने भक्ति किया। देखिए, निशाचर आप बाद में हुए हैं, पहले आपने भक्ति ही किया है। तो उस कालखंड की बात करिए जिस कालखंड में अभी हम चल रहे हैं। हम आपको सिद्धांत से लेके चलेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। सिद्धांत की बात है। पहले होती है भक्ति, फिर होता है वैराग्य, फिर इसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। आपने कहा कि तो आपको तीनों श्रेणियां मिल चुकी हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। आप ज्ञानी है, कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी है तो तभी तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। भक्ति सीता भक्ति है और मैं भक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि ये तामस शरीर के द्वारा भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने भक्ति का स्वयं हरण कर लिया है। अब उस भक्ति के द्वारा उस रास्ते में पहुंचूंगा जिस रास्ते में मुझको जाना है। गंतव्य स्थान मेरा जो है उस रास्ते। देखिए, तामस देह की बात कर रहे हैं। अगर भक्ति किसी तामसी व्यक्ति को भी अगर स्पर्श कर ले, वो तामसी व्यक्ति जो है तामस नहीं रह जाता है। जब भक्ति होगी तभी तो तामस नहीं रहेगा। भक्ति के स्पर्श मात्र से ही आप ज्ञानी है, समझिए। भक्ति के स्पर्श मात्र से ही, भक्ति के स्पर्श मात्र से नहीं, भक्ति को जब नहीं, आपने कहा मैंने भक्ति रूपी सीता का हरण किया, आपने स्पर्श किया, तो भक्ति का स्पर्श ही जीव का कल्याण है। जीव का है, लेकिन हम निशाचरों से भक्ति हो नहीं सकती। क्या पहले आप जीव नहीं है? जीव वाली बात, जीव में बहुत आते हैं। जीव और निशाचर में क्या अंतर है? निशाचर में कर्म में अंतर है। देखिए, जीव कर्म से अलग हो गया। जीव के द्वारा ही आपने जब कर्म किया है तब निशाचर हुए हैं। देखो, भक्ति मनुष्य के द्वारा होती है, जीव जो है जानवरों में भी होती है। तो आप मनुष्य नहीं है, तो क्या वो भक्ति करते हैं? आप मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं, आपने फिर ये तो सिद्धांत कह दिया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो हमको तो बता दिया कि हमने कि हमसे भक्ति हो ही नहीं सकती है। तो आपने ये फिर क्यों कह दिया मैंने भक्ति का स्पर्श किया? अगर जब आपने भक्ति का स्पर्श किया तो आप भक्तिमय हैं। भक्ति लेकिन आप कहना नहीं चाहते हैं। तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो बस जब जरूरत नहीं तो फिर काहे चिल्ला रहे हो? भक्ति का कोई हमने बता दिया आपसे कि भक्ति जो है को हमने स्वयं भक्ति का हरण किया। तो भक्ति का हरण, भक्ति का, अब वो भक्ति हमारे पास है। अब उसके द्वारा हम सीढ़ियां चढ़ करके वहां तक पहुंचेंगे जहां के लिए आप कहां तक पहुंचेंगे? जहां आप कह रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे।
वही भक्ति को मैं कह रहा हूँ कि उस भक्ति को आगे लो और उस भक्त वत्सल के पास पहुंचो। भक्त वत्सल के पास जब पहुंचेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि ये भक्त वत्सल है, तो जाने बिन हो नहीं पड़ती थी। अभी मेरे द्वारा नहीं समझ पाए हो कुछ। आपके द्वारा समझाने से क्या होता है? जब हम समझ जाएंगे, अपने द्वारा समझेंगे कि हाँ ये भक्त भगवान तो है, तुम समझोगे तभी जब जाओगे सन्मुख। जब परमात्मा है, जब परमात्मा के पास जब पहुंचा जाता है, जब हम समझ लेंगे अपने कर्मों के द्वारा कि कसौटी में कसेंगे उसको पहले। कर्मों के द्वारा, सुनिए, कर्मों के द्वारा, साधना के द्वारा। आप वहां धनुष यज्ञ में ही समझ गए थे, व्यर्थ की बातें कर रहे हो। हम साधना के द्वारा नहीं कसते हैं, हम तो तलवार के द्वारा कसते हैं, हम जो है शस्त्र के द्वारा कसते हैं। देखिए, जब कोई समस्या आती है संसार में, विश्व में, जब कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान दो ही चीजों से होता है, एक तो शस्त्र से और या फिर शास्त्र से। तो शास्त्र से तो होना नहीं है हमसे, तो शस्त्र से ही निवारण किया जाएगा उससे। अगर इतने निवारण करने वाले होते तो अपनी बहन का ही पहले निवारण कर लेते। क्या हुआ बहन? आपको नहीं पता? हमको पता है, तो उसी का तो बदला लिया है। अगर हम उसकी नाक काटी गई है तो हमने भी तो संपूर्ण जो है उनके कुल की नाक काटी है। हमने संपूर्ण कुल की नाक लेकर के आए। सिद्धांत अभी आप कह रहे हो भक्ति, फिर कह रहे हो कुल की नाक काटी, ये तो सिद्धांत नहीं बैठा है। भक्ति अपनी जगह है, वो हमारी भावना है। नहीं, सिद्धांत आपने भक्ति का ही दिया, तो भक्ति के लक्ष्य में रहिए आप। तो हमारी वो भावना की बात है। आपने उदाहरण दिया सूर्पनखा का, तो सूर्पनखा का जिन्होंने जिस कालखंड में नर के भेष में उन्होंने जो कार्य किया, देखिए कालखंड नहीं बदल जाएगा, कालखंड वही चल रहा। कालखंड भाई कैसे बदल दिया आपने? और फिर एक आपने तुरंत ये भी समझा आपके खर दूसर ये भी मारे गए, आपने को इतने में समझ में नहीं आया। तो खर दूसर जब युद्ध किया जाएगा तो एक व्यक्ति मारा जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? तो आपने उस समय युद्ध में कितने वीर नहीं मरते? जब खरदूषण की मृत्यु हुई, आपको सूचना मिली, आपने स्वयं स्वीकारा कि साक्षात परमात्मा ही उनको मार सकता है। हो सकते हैं, तो सकते तो समझ जाओ, परमात्मा हो सकते हैं। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञान। इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, भगवान के शरण में चले जाओ, तुम्हारा मोक्ष प्रदान हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा कुल ये बच जाएगा। बहुत बड़े सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। इस बंदर का वध कर सुनत निशाचर अवश्य वध कर देंगे। सचिवन सहित विभीषण आए, नीत विरोध न मारी दूता। कहो विभीषण, क्या कहना चाहते? आन दंड कछु करियो गोसाई। हे भ्राता, यह दूत है एक, और आप लंकाधिपति सम्राट महाराज दशानन है। आपको यह शोभा नहीं देता है कि आप किसी दूत का वध करें। नीत विरोध ना मारी दूता, नीत के ये विरोध है। यदि आप इसे दंड देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु, आप इसे और कोई दंड दे सकते हैं। सुनत बिहस बोला जस कंधर, अंग भंग कर पठियो बंदर। कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, तेरे बोर पट बांध बुनि पावक देहु लगा। इसका कोई अंग भंग कर दिया जाए महाराज, या फिर इनके पूंछ में आग लगा दो। बंदर को अपनी पूंछ अति प्रिय होती है। अवश्य चलो लाओ, कहाँ है भैया? इनके पूंछ में लगाते हैं हम आगे। है